हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकल्प ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2017 क्वेश्चन पेपर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन था उसके अंदर जो सवाल पूछे गए थे उनके आंसर्स। सबसे पहला सवाल जो आपको पूछा गया था वो था द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, और आपको ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया था। इस स्ट्रक्चर के लिए आपके पास चार ऑप्शन थे। फर्स्ट ऑप्शन था 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, सेकंड ऑप्शन था 4 क्लोरोटोलिन, थर्ड ऑप्शन था 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, और फोर्थ ऑप्शन था 1 मिथाइल 4 क्लोरोबेंजीन। जब भी आपके पास एरोमेटिक सिस्टम होता है तो एरोमेटिक सिस्टम में जो सब्स्टिट्यूएंट है उनके साथ रिंग को कोई स्पेशल नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एरोमेटिक सिस्टम के साथ जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो देयर इज अ CH3 ग्रुप, और जब भी एरोमेटिक सिस्टम के साथ CH3 ग्रुप आ जाता है तो वो सिस्टम को एक स्पेसिफिक नेम है जो कि आयुपैक में एक्सेप्टेबल है, एंड दैट नेम इज टोल्यूइन। और अगर हम इसको टोल्यूइन लेकर चलते हैं तो यहाँ पर नंबर 1 इस कार्बन को आएगा, नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3 ये हो जाएगा, और नंबर 4 ये आएगा। इन दैट वे इस स्ट्रक्चर का एक नाम क्या हो सकता है? 4 क्लोरोटोल्यूइन। ये ऑप्शन बी जो है दैट इज द वेरी फर्स्ट आंसर जो आपको स्ट्राइक होना चाहिए। अभी इसको सेकंड वे से भी नेम किया जा सकता है, लेट अस चेक। क्या हम इसको 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं? तो उस केस में नंबर 1 जाएगा इस कार्बन के लिए, 4 यहां से हट जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा ये वाला कार्बन, नंबर 3 हो जाएगा दिस कार्बन, और ये ग्रुप को हम नंबर 4 कह देंगे। इन दैट वे अगर हम नंबर 1 2 3 4 बोलते हैं तो नाम हो सकता है 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। और मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेस करके बताना चाहता हूँ कि दिस नेम इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल जब भी बेंजीन रिंग पे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। इन दैट केस आपका नंबरिंग लोएस्ट अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये अल्फाबेट सी है, यहाँ पर अल्फाबेट एम है। डेफिनेटली 1 नंबर विल गो विथ अ क्लोरो एंड नंबर 4 विल गो विथ अ मिथाइल का एम। इन दैट वे ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ये एक मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन था, दैट इज वाई आंसर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। अगर हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं तो इट इज 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी आयुपैक में डायरेक्टली एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट इज वाई ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है 1 मिथाइल 4 क्लोरोबेंजीन। अगेन यहाँ पर हम 1 नंबर मिथाइल को दे रहे हैं जो कि हाइयर साइड अल्फाबेट है, और 4 नंबर हम क्लोरो को दे रहे हैं दैट इज लोअर साइड अल्फाबेट। अगेन ये आंसर गलत हो जाएगा। इन दैट वे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था उसके आंसर ए और बी करेक्ट है। लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन इज, और आपको ये एडिशन रिएक्शन प्रोवाइड किया गया है। इस एडिशन रिएक्शन को अगर आप क्रिटिकली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक एडिशन है ब्रोमीन का टू दी अल्कीन। व्हेन ब्रोमीन एड्स टू दी अल्कीन तो उस केस में डायब्रोमो कंपाउंड फॉर्म होते हैं। यहाँ पर जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसीडर करना है दैट इज दी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन अप और डाउन दिया है, ओवर हियर CH3 दो डिफरेंट कार्बन पे प्रेजेंट है, और दे आर अगेन ऑन दी अपोजिट साइड। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एज अ ज्योमेट्रिकल फॉर्म ट्रांसफॉर्म ऑफ द अल्कीन, वाइल ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे सिस फॉर्म ऑफ द अल्कीन। ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है? देयर इज अ एडिशन ऑफ, यू कैन से देयर इज अ एडिशन ऑफ ब्रोमीन फर्स्ट टू द ट्रांस अल्कीन एंड देन टू दी सिस अल्कीन। जब ब्रोमीन ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ऐड होता है, और या फिर हम कह सकते हैं डबल बॉन्ड पर ऐड होता है, तो एडिशन हमेशा एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करती है, और उस पाथ को हम बोलते हैं देयर विल बी एंटी एडिशन, और देयर विल बी अ, यू कैन से, एंटी का एक सेकंड सिनोनिम वर्ड है एज अ ट्रांस एडिशन। उसमें एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन फॉर्म होगा जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। देयर विल बी अदर टू सब्स्टिट्यूएंट जो कि ऑलरेडी रिंग पर प्रेजेंट है, ओवर हियर CH3, और यहाँ पर H होगा। यहाँ पर हम H रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ CH3 आएगा। पहले ऐसा एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन तैयार होगा, और उसके बाद जो ब्रोमाइड प्रेजेंट है रिएक्शन फ्लास्क में वो ये कार्बन पे अटैक करेगा, और इट में अटैक ऑन दिस कार्बन, और उस हिसाब से यू विल गेट टू डिफरेंट कंपाउंड्स एज अ M एंड N।
सो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली एम और एन के स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। ये एक सेपरेट सेक्शन है जो कि मैंने एक अलग वीडियो में रिकॉर्ड किया है, दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। सो यहाँ पर जो दो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, दोज टू स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और वो फिशर प्रोजेक्शन हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। अभी ये फिशर फॉर्मूला में अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन इंडिकेट करता हूं तो यहाँ पर भी ब्रोमीन रहेगा। यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पे हमेशा हमको फिशर स्ट्रक्चर में CH3 रिप्रेजेंट करने होते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक CH3 दिखाया है। एट द सेम टाइम जो सेकंड यहाँ पर H हो जाएगा ओवर हियर, यहाँ ऊपर भी हमको H रिप्रेजेंट करना है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी टेक द कर्सर। सो यहाँ पर फिर से हमको H रिप्रेजेंट करना है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी टेक दैट पॉइंटर अगेन। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। यहाँ से हमको यहाँ पर H रिप्रेजेंट करना है और यहाँ पर CH3 रिप्रेजेंट करना है। सो आफ्टर दैट रिप्रेजेंटेशन वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। सो आई कैन शो दैट एज ओवर हियर H, ओवर हियर CH3। सो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। एट द सेम टाइम जो सेकंड स्ट्रक्चर होगा जिसमें यहाँ पर H हो जाएगा, ओवर हियर विल बी H, यहाँ पर Br आएगा और यहाँ पर भी Br रिप्रेजेंट करना है। ओवर हियर देयर विल बी CH3 और यहाँ पर एक CH3 आ जाएगा। अगर ये दो स्ट्रक्चर आप देखते हो तो ये दोनों भी स्ट्रक्चर में देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसके वजह से ये कंपाउंड्स को कहा जाएगा दे आर मीजो स्ट्रक्चर, दे आर मीजोमर ऑफ ईच अदर। एट द सेम टाइम जब ये एडिशन सिस अल्कीन के लिए होता है, अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर विच विल बी अ फिशर फॉर्मूलाज। तो वो दो फॉर्मूला हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये फिशर फॉर्मूला में आपके जो रिप्रेजेंटेशन जाएंगे, यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ पर भी CH3 आएगा। यहाँ पर अगर हम ब्रोमीन रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, फिर यहाँ हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ ब्रोमीन आएगा। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ कैसे आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। यहाँ पर दोनों तरफ CH3 आएगा, देन यू हैव टू शो द मिरर इमेज। यहाँ H आएगा, सो ओवर हियर देयर विल बी Br, फिर यहाँ पे अगर आप ब्रोमीन रिप्रेजेंट करते हो तो यहाँ पर H आएगा। सो इन दैट वे दीज टू स्ट्रक्चर विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो इसको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहते हैं दे आर इनएंशियोमर। ये कायरलिटी का लैंग्वेज है, कायरल कंपाउंड्स के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री में ये टर्म आपको पढ़ाया जाएगा। सो दीज आर इनएंशियोमर ऑफ ईच अदर। सो आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं दे आर O and P आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। सो क्या O और P आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है? सो आप डेफिनेटली इन स्ट्रक्चर को देखकर बोल सकते हो कि ये आपका स्ट्रक्चर M है, ये स्ट्रक्चर O है, ये स्ट्रक्चर N है और ये स्ट्रक्चर आपका P है। सो O और P दे आर इनएंशियोमर, ये आपके आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। दैट इज वाई ये जो फर्स्ट आंसर है दैट इज रॉन्ग। लुकिंग एट स्ट्रक्चर B, M and O and N and P are two pairs of diastereomer। तो लेट्स चेक M और O, N और P क्या ये डायस्टीरियोमर है? सो अगर आप इसका कोरिलेशन देखोगे सो यू विल फाइंड दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये मीजो स्ट्रक्चर इसका मिरर इमेज नहीं है, दैट इज दे आर डायस्टीरियोमर। अगेन ये मीजो स्ट्रक्चर जो है N, दैट इज नॉट द मिरर इमेज ऑफ P, सो अगेन इट इज अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। सो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी में सेम हाफ आंसर रिपीट किया गया है और बोला गया है आर दी टू पेयर ऑफ इनएंशियोमर। सो अगर वो डायस्टीरियोमर है तो इनएंशियोमर नहीं हो सकते हैं। सो बी और सी में से एक ही करेक्ट रहेगा। सो हमने पहले ही कह दिया है कि बी इज करेक्ट, सो सी विल बी इनकरेक्ट। ब्रोमिनेशन प्रोसीड थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ दी रिएक्शंस। सो हमने ऑलरेडी कहा है यहाँ पर कि दिस एडिशन इज कॉल्ड एज ट्रांस और एंटी एडिशन। सो अगेन आंसर डी इज करेक्ट। सो हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं दैट कि फॉर गिवन क्वेश्चन योर ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर द करेक्ट आंसर। सो दिस इज अगेन मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था दैट इज अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज आर, और आपको ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए गए थे। सो इनको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पहले कुछ डेजिग्नेशन दे देता हूं। लाइक फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम कहेंगे दैट इज स्ट्रक्चर ए, दिस इज स्ट्रक्चर ए, दिस इज स्ट्रक्चर बी, this I can say C, this is D, this is E,
this I can say as a F, then this as a G, this as a H and this as a I. अभी ये स्ट्रक्चर देखकर आपको ये बताना है कि हाउ मेनी आर दी एरोमेटिक. सो किसी भी स्ट्रक्चर को एरोमेटिक कहने से पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया है. सबसे पहले आपका जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक होना चाहिए. सेकेंडली वो स्ट्रक्चर प्लेनार होना चाहिए और यू कैन से इट शुड बी अ फ्लैट स्ट्रक्चर. थर्ड, उसने 4n प्लस 2 ये पाई इलेक्ट्रॉन का रूल है, अल्सो कॉल्ड एज हैकेल्स एरोमेटिसिटी रूल, वो सेटिस्फाई करना होगा. सो अगर हम ये n का वैल्यू 0 रखते हैं, सो हमारा आंसर हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन व्हेन n इज इक्वल्स टू 0. ऐसे ही अगर हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन. अगर हम n का वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली n का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 14 पाई इलेक्ट्रॉन. सो ऐसे सिस्टम जिसमें 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई या 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, उन सिस्टम को हम एरोमेटिक कह सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वो साइक्लिक और प्लेनार स्ट्रक्चर्स होने चाहिए. सो अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो देयर आर 8 पाई इलेक्ट्रॉन. सो डेफिनेटली दिस आंसर इज रॉन्ग. अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो देयर आर 1 2 and 3 and 4 पाई इलेक्ट्रॉन. सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन इज रॉन्ग. अगर हम ऑप्शन सी को देखते हैं तो देर इज 1 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन. सो इट इज करेक्ट आंसर. 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फिर से रॉन्ग हो गया है. इसमें 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. सो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से दिस कैन बी एरोमेटिक. ये एक साइक्लिक सिस्टम भी है, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी है. जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा. ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट करते हैं तो प्लस चार्ज यहाँ चला जाएगा. ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट करते हैं तो प्लस चार्ज अगेन रोटेट होकर यहाँ चला जाएगा. सो अगर हम स्ट्रक्चर F को देखते हैं, सो 1 2 3 4, सो ये फिर से नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो जाएगा. इसमें 1 2 3 4 और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे इन दी रेजोनेंस. सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये एरोमेटिक रहेगा. 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, सो दिस विल नॉट बी एरोमेटिक. और ये स्ट्रक्चर तो एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है, दिस विल बी एरोमेटिक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पाई इलेक्ट्रॉन. सो इन दिस वे हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर सी जो है दैट इज एरोमेटिक. स्ट्रक्चर जो आपको G प्रोवाइड किया है दैट इज एरोमेटिक. स्ट्रक्चर I जो है दैट इज एरोमेटिक. एंड लास्टली योर स्ट्रक्चर E इज एरोमेटिक. सो टोटल 4 structures are aromatic in nature. So this is all about some important questions which were asked in the JEE Advanced paper. अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. बाय संकल्प ट्यूटोरियल.